की है ना उनकी छत उनकी है, लेकिन फिर भी मस्त जीवन जी रहे हैं। कुछ भी नहीं है और कुछ कमी भी नहीं है। आप देखिए उनकी झोपड़ियों में सब कुछ है, टीवी मिलेगा, फ्रिज मिलेगा, कूलर मिलेगा, यहाँ तक कि एसी भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। कुछ भी नहीं है लेकिन सब फिर भी सब कुछ है, आराम से फिर। तो बोले यदि उन झोपड़ी वालों को देखोगे, ऐसे लोग हैं। अभी आज सुबह ही देख रहे थे अनिल जी, वो अपनी सामान लेके आ रहे हैं और मैदान में रख लिया, झोपड़ी बना लेंगे, रहने लगने प्रारंभ कर लेंगे। ऐसे जो हैं लोग हैं, और फिर भी कभी रोते हुए नहीं दिखेंगे तुम्हें। और हमारे पास बहुत कुछ है, मकान भी है, गाड़ी भी है, अरे सब कुछ ही है, बड़े व्यापार आदि है, लेकिन फिर भी हमेशा रोते रहेंगे। ये महाराज नहीं है, महाराज वो नहीं है, ये वो नहीं। अरे जब देखो जब रोते रहे, रोने की उनकी एक आदत बन गई है। और ध्यान रखना, यदि रोने की आदत बनेगी तो हमेशा रोती रहोगे, रोते रहोगे। आगम तो ये कहता है, सिद्धांत कहता है, कितनी भी परेशानी हो लेकिन मुस्कुराओ, प्रसन्न रहो। क्या? मुस्कुराओ, प्रसन्न रहो, खुश रहो, तो आपको वैसी जो है सारी सुविधाएं प्राप्त होंगी, सब कुछ मिलेगा। और सब कुछ होने के बाद भी फिर भी रो रहे हो तो फिर रोते ही रहोगे जिंदगी में, कभी खुश नहीं हो पाओगे। तो इसलिए जो बोले हैं कि संतोष, संतोष को धारण कर लीजिए। संतोषी सदा सुखी। क्या? संतोषी सदा सुखी। जिसने संतोष को धारण कर लिया वो हमेशा सुखी हो जाता है, और जिसने संतोष को धारण नहीं किया उसको कितना भी मिल जाए पर वो सुखी नहीं होता। बोले जो चार कसाएं जो बताई हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनके होने पर क्या हानि है? तो बोले कोहो पीयम पड़ा से माणो विनय नाशनो, माया मित्राणी नासे लोहा सब विनाशनो। कितनी सुंदर बात कही है। बोले कोहो पीम पड़ा से, बोले जो क्रोध होता है वो प्रीति को नष्ट कर देता है। क्या कर देता है? क्रोध जो है प्रीति को नष्ट कर देता है। यदि हम बात बात में बार 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 क्रोध कर रहे हैं तो जिस पर हम क्रोध कर रहे हैं तो उसकी जो तुमसे प्रीति, तुम्हारी उससे उसकी तुमसे प्रीति जो है क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। मान विनय को नष्ट। और जहां मान आ गया, अभिमान आ गया, अहंकार आ गया, घमंड आ गया, वहां विनय नष्ट हो जाती है। आप देखिए कितने लोग अहंकारी होते हैं। वो क्या, जब भी जाएंगे, जब भी आएंगे गुरुओं के पास, भगवान हाथ बांधे हुए, हाथ जो है बांधे हुए, कभी झुकते नहीं है। आज देखते हैं कितने लोगों को जो है ये कुर्सी वाले बैठे पीछे, क्यों बैठे हैं? क्या कारण? देखो वो मुस्कुरा रही है बहू रानी, कुर्सी बैठी होता। और ये अम्मा देख लो, देखो कितनी साल की होंगी, 70-80 साल से ऊपर ही की होंगी, डबल हैं बल्कि तिबल होंगे, लेकिन फिर भी क्यों? बोले ये जिन्होंने जीवन में जो है झुक झुक करके जीना सीखा है, इसलिए जो है आज वह जो है नीचे बैठे। और आज पहले की बहू आती थी, मालूम कैसे सासों के पैर दबाती, कैसे दबाती थी हैं? बिल्कुल पीछे से लेके ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे दबाती रहती थी। और आज बहू कैसे करती हैं? घुटना ऐसे लगाती हैं जैसे कोई करंट लग रहा हो, हैं? क्या होता है? करंट लग रहा है, ऐसे छूती हैं। तो यही कारण है कि जो उनके घुटनों में, कमर में आदि आदि जो है दर्द रहता है। क्या रहता है? दर्द रहता है। बोले जो इसलिए जो है विनय कीजिए,
विनय करोगे तो जो है सारी जो है समस्या दूर हो जाएंगी, और विनय नहीं करोगे, अभिमान मान करोगे मैं क्यों झुकूं, तो क्या होगा, उससे सारी विनय जो है नष्ट हो जाएगी। माया मैत्री नष्ट। मायाचारी, मायाचारी क्या होती है, मित्रता को समाप्त कर दे। एक वो आती पंक्ति आती है, गुरु से कपट मित्र से चोरी, कै हो निर्धन कै हो कोड़ी। तो इसलिए कभी जो है बोले गुरु से और प्रभु से कभी जो है क्या नहीं करना, छल नहीं करना, कपट नहीं करना, मायाचारी नहीं करना, क्योंकि मायाचारी करने से जो है मित्रता जो है समाप्त हो जाती है, ये जो रिश्ते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। मैंने कल भी कहा था, विश्वास बनाने में बरसों लग जाते हैं, विश्वास बनाने में बरसों लग जाते हैं, और टूटने में एक पल में टूट जाता है। जैसे आपके अंदर छल आया, कपट आया, मायाचारी आ गई, समझ लो आपके रिश्ते जो है क्या है, समाप्त है। बोले आज यदि दुनिया टिकी है तो विश्वास से टिकी है, विश्वास समाप्त हुआ तो सब कुछ समाप्त है। तो इसलिए माया जो है वह क्या है, मैत्री को नष्ट कर देती, रिश्तों को नष्ट कर देती, परिवार को नष्ट कर देती है। और लोभ सभ्य विनाशनो, क्रोध ने तो जो है प्रीति को नष्ट किया, मान ने विनय को नष्ट किया, माया ने मित्र को समाप्त किया, लेकिन लोभ ने क्या किया, लोभ ने सब कुछ नष्ट कर दिया। क्या, लोभ जो है सब कुछ जो है नष्ट कर देता है। इसलिए हमें क्रोध मान माया लोभ आदि को नहीं करना है। फिर क्या करना है, क्षमा से क्रोध का हनन करो, क्षमा को धारण करो जिससे कि क्रोध का हनन हो जाएगा, क्रोध नष्ट हो जाएगा। मार्दव से मान को जीते। जब हमारे अंदर मार्दव धर्म आ जाता है तो क्या होता है, मान जो है को हम जीत लेते हैं, मान पर, अभिमान पर, घमंड पर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं। आर्जव से माया पर विजय प्राप्त करें। आर्जव धर्म सरलता, सहजता, वास्तविकता को धारण करके मायाचारी को जीते हैं, और संतोष से जो है लोभ को जीते हैं। क्या करें, संतोष से जो है लोभ को जीतें। आचार्यों की आवश्यक नियुक्ति में वर्णन किया गया है। बोले 4 चीजों को कभी जो है कम ना समझें। बोले ऋण को कभी कम ना समझें। आज जो व्यक्ति जो है ऋण को अच्छा मानता है, आज व्यक्ति का जो जीवन जो जी रहा है, सब किस में जी रहा है, किस्तों में जी रहा है। काय में, किस्तों में जी रहा है। हर चीज की किस्त जा रही है, मकान की, गाड़ी की, घोड़े की, जितनी भी चीजें उनकी सारी किस्त जा रही हैं। किस्त भरता रहता है, जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन किस्त समाप्त नहीं होती है। व्यक्ति जो है वो सब जो हमने लिया है उसका जो है क्या, ब्याज अब यही बढ़ता रहता है, मूल तो भर ही नहीं पाता है, चक्रवर्ती ब्याज लगता है। तो इसलिए कभी भी बोले ऋण को नहीं। बोले यदि आपको जो भी जो है अपने जो है परिवार को चलाना, कुछ भी करना है, उसमें आप जो जितनी आमदनी है उतना करिए, कोई दिक्कत नहीं है।
यदि एक रोटी है तो एक रोटी में आप 4 खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, भूखे रह जाए लेकिन वो बढ़िया है, लेकिन उधार लेके नहीं खाना। क्योंकि उधार लेके आज खा लोगे लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, ना खाने के लिए ना खाने वाला बचेगा, दोनों ही नहीं बचेंगे। तो इसलिए जो है बोले ऋण को कभी जो है कम नहीं समझ, क्योंकि वो ऋण जो है घटता नहीं है, बढ़ता ही बढ़ता ही बढ़ता ही बढ़ता चला जाता है। दूसरे घाव फोड़ा आदि हो जाता, घाव हो जाता ना, थोड़ा सा भी घाव होता, छोटी फुंसी होती है, क्या छोटी सी फुंसी होती है, यदि आपने उसको जो है बोले छोटी है क्या दिक्कत, खत्म हो जाएगी, और वो ही एक विकराल रूप धारण कर लेती है। क्या होती है, उसको विकराल रूप धारण कर लेती है। इसलिए जैसे ही छोटी फुंसी हो उसको तुरंत उसको क्या कर देना थी, खरोंच देना चाहिए, तो बच जाओगे, अन्यथा भारी समस्या आ जाएगी। तो इसलिए जो घाव यदि बन गया तो उसको जो है भरने में टाइम लगता है। कितने ऐसे लोग होते हैं, मैं जानता हूं कि जिनके सालों हो गई, 10-15 साल हो गई, थोड़ा सा पैर में कोई लग गया, कील लग गई, कुछ भी चोट लग गई थी, घाव बन गया, वो पूरे जो है डॉक्टर हकीम वैद्य जो कुछ करना सब कुछ कर लिया, लेकिन आज भी उनका वो घाव भरा नहीं है। और कितने तो ऐसे होते हैं कि उस थोड़े से घाव में ही कितना बड़ा जो घाव बन जाता, कितनी बड़ी बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है, सेप्टिक आदि हो जाती है, और क्या होता है पूरा शरीर। ऐसे भी लोग देखी मैंने, थोड़ी सी चोट लगी थी पैर में और उसका सेप्टिक हो गया, उसमें जो है और पूरा पैर कटना प्रारंभ हुआ। क्या हुआ, थोड़ा उंगली कटी, फिर पंजा कटा, करते करते पूरा ऊपर तक पैर कट गया, और मालूम पड़ा वो दूसरे पैर में भी आ गया, और वो दूसरा पैर भी कटना प्रारंभ, और वो भी, और अंत में जो पैर तो कटा ही, व्यक्ति भी है कि चला गया। समझ गए ना। तो इसलिए जो है कभी घाव को जो है ऋण को कम नहीं समझना चाहिए, दूसरे घाव को भी थोड़ा हमें छोटा नहीं समझना चाहिए। और तीसरी आग, क्या आग को भी कभी हमें छोटा नहीं समझना चाहिए, कम नहीं आंकना चाहिए। कि रुई की थोड़ी सी आग होती है, अथवा एक आप देखिए दिवाली आ रही है, और दिवाली पर हर बार घटनाएं होती हैं। फैक्ट्री में, दुकान में एक चिंगारी, माचिस की जो है चिंगारी या कोई भी दीपक की चिंगारी है, अगरबत्ती, यहाँ देखिए अगरबत्ती क्या होता है, इतनी सी होती अगरबत्ती लगा के भूल गए, और मालूम पड़ा रात में कुछ चूहा निकला, कोई जीव जंतु निकला, और वो अगरबत्ती क्या हो गई, नीचे गिर गई, और धू धू करके पूरी दुकान जल गई। केवल एक ही दुकान नहीं, आसपास की जो है कितनी दुकानें जल जाती, कितने लोग जल जाते, मर जाते हैं। तो इसलिए बोले सावधानी, कभी भी आग को हम थोड़ा ना समझें। उसी प्रकार कसाय को कभी भी अल्प ना समझें, कसाय को कभी हम अल्प ना समझें, उसको कम ना आंकें, क्योंकि थोड़ी सी कसाय भी जो है क्या होती है, थोड़ी सी कसाय फांस तनक सी तन में। थोड़ा सा जो किसी ने कुछ कह दिया और व्यक्ति को वो चुभ गया, और वो अंदर उसने जो है गांठ बांध के रख ली। क्या रख ली, गांठ बांधे रख ली, मौका मिलने दो फिर बताएंगे। और वो मन ही मन में चल रही, और एक दिन जिस दिन मौका मिला तो पूरा उस दिन वो बम विलास हो गया। क्या कर देता है, बम विलास कर देता है। कितनी प्रकार की जो हानि हो जाती है।
तो इसलिए कभी भी जो है कसाय को अल्प समझकर निश्चित होकर नहीं बैठ जाना, क्योंकि वह भी